जय हिंद छात्रों। आज 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहे हैं और आज ही के दिन हम ये चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर रेलवे और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, उसी नारा को, ठीक है, मैथ के अंदाज में मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगा कि आप हमें समय दो, मैं आप लोग का मैथ का ट्रिक दूंगा। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ और मैथ्स को आगे सीखते हैं। स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस ये रेलवे के लिए ही नहीं, एसएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है इंटर कनेक्टिंग चैप्टर है। एक परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, और आपका टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टी एन डब्ल्यू, टाइम एंड वर्क, ये सारे वेगेज, ये सारे चैप्टर जो है आप रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से बना सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू रहिएगा और अच्छी से रिवीजन भी कीजिएगा और सॉल्व भी कीजिएगा। हम लोग आज इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर को भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ जो रेलवे में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो पूछे गए हैं, वो सब भी क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तब पता चलेगा कि हमारा जो रेशियो प्रोपोर्शन है कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो देख रहे हैं जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके पास A:B 1:2 है, B:C 3:4 है, C:D 6:9 है और D:E 12:16 है। आपको निकालना है ABCD। क्योंकि ABCD से ही आपके काफी क्वेश्चन बन जाएंगे। कभी कभी एग्जाम में A और D का पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देगा ABC निकालिए, खैर जो भी, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा BCD का बताइए, ठीक है, सिर्फ लास्ट ये 3 BCD का। तो वो सारे रेशियो आप निकाल सकते हैं एक बार अगर आप ये चारों का निकालने सीख जाइएगा तब। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्लास को। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे ABCD के रेशियो में निकालने के लिए, हम A और E में नहीं निकालते हैं क्योंकि फर्स्ट और लास्ट भी पूछा जाता है। तो अगर फर्स्ट और लास्ट पूछा जाएगा तो वो अलग ट्रिक से बनेंगे। अगर हमको चारों निकालने बोलेगा तो हम लोग इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको सजाएंगे 1:2, ठीक है। उसके बाद B:C कितना है ना, 3:4। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, हाँ 3:4। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ गैप दे देंगे ऐसे। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ गैप दे दिए। नेक्स्ट 6:9, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 से काट दिए, 3 2 6, 3 3 9, तो 2:3, तो ये हो गया 2:3। तो इसका गैप 1 गैप 2 गैप, इधर हो गया 1 गैप, ये हो गया 2 गैप, मतलब गैप को भी हम इंडिकेट करते जा रहे हैं। और लास्ट क्या है आपका 12:16, तो इसको लिख सकते हैं 4 3 जा 4 4 जा, तो 3:4। इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। किस फॉर्म में, ऐसे 1:2, 3:4, फिर 2:3, फिर 3:4। उसके बाद जो गैपिंग है, ठीक है, यहाँ देखिए 4 के ऊपर कुछ नहीं गैप है, इसके ऊपर कुछ नहीं गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ कुछ नहीं गैप है, यहाँ कुछ नहीं गैप है, यहाँ गैप है। ये एक्चुअली गैपिंग करने का मेथड है कि इससे हमें सुविधा होगी एग्जाम में, जल्द से जल्द हम, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इस फॉर्म में आप सजा लीजिएगा 1:2, 2:3, 2:3 और 3:4। अभी क्या कीजिएगा, देखिए 2 है तो सब जगह आप 2 2 फिल कर दीजिए। यहाँ 4 है तो इधर भी 4, ये 3 है तो इसके जस्ट सामने उसका जो लेफ्ट राइट में जो है उसी को फॉलो कीजिएगा। 3 है तो यहाँ 3 कर दीजिए, 2 है तो ये 2 लिखिए, यहाँ भी 2 लिखिए, ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, बस हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है, रेशियो में लिखिएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, वेरी गुड। फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8, 16 48, फिर ये क्या आ गया 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 372, वेरी गुड।
अभी देखिए इसको 4, 16, 348 to 96। रेशियो का ये ट्रिक होता है कि आप उसको, ठीक है, अगर वो कटेगा सारा डिजिट अगर कटेगा तो काट दीजिएगा। एक तरह से बोलिए तो मतलब जैसे वो किसी से भी और फैक्टर ना रहे, कॉमन फैक्टर ना रहे इन पांचों में से। तो अगर ये देख रहे हैं हम लोग कि 6 से कट जा रहा है तो 6 3 जा, 6 6 जा, 6 8 जा, 6 12 जा, 6 16 जा। अब ये नहीं, 2 से कटेगा तो ये सारे कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, मतलब HCF नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो यही इसका आंसर हो गया। A:2, B:2, C:2, D=3:6:8:12:16। ये हो गया आपका सॉल्व। एग्जाम हॉल में कभी कभार ABCD पूछता है और कभी कभार पूछता है A:D। सॉरी, A:2, या और एक बढ़ा दीजिए क्योंकि आपका 5 है, ठीक है, और ये एक बढ़ा दीजिए, ये ABCDE। एग्जाम में पूछेगा आपको कि A:E क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट क्या होगा। तो हम लोग यहां से भी बता सकते हैं 3:16, लेकिन मैं आप लोग को कहूंगा अगर लास्ट वाला पूछेगा, फर्स्ट और लास्ट, तब आप इतना नहीं कीजिएगा, तब आप सिंपल क्या कीजिएगा ना, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर हमको क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट, देखिए A:E चाहिए अगर, तो हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1:2 1/2, 3:4 3/4, और ये 2:3 है तो 2/3, और ये कितना है 3:4 तो 3/4। तो अगर देखिए कटेगा, ये 2 2 कट गया, ये 3 3 कट गया, आया क्या 3/16 अगर हमको फर्स्ट और लास्ट निकालना है तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमको ABCDE पांचों का रेशियो चाहिए, तब हम लोग इस फिलअप, इसको बोलते हैं फिलर मेथड, ठीक है, कि जो आपके पास है, जैसे यहाँ 2 था, ये 3 जगह गैप था, नहीं था, तो उसके सबको 2 से फिल कीजिए। यहाँ 3 था, यहाँ नहीं था, तो उसके सामने क्या है 3, तो 3 से फिल करेंगे। यहाँ 4 है, फिलर में कुछ नहीं था, 4 से फिलर करेंगे, मतलब जो उसके लेफ्ट राइट में है उसी से उसको हम फिल कर देंगे। अब फिर वो मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, और जो आपका कॉमन फैक्टर है उससे काट देंगे, जो आएगा आंसर है। इसमें आपका क्वेश्चन को अगर वो बढ़ाना भी चाहेगा कि कल दिन अगर पूछ दिया कि BCD क्या का रेशियो होगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं और BCD का रेशियो, ठीक है, तो BCD यहां से भी निकाल सकते हैं, या BCDE का निकालें, कुछ भी हो जाए। BCD तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6 8 12, 6 8 12। तो ध्यान दे यहाँ कॉमन फैक्टर है 2, तो काट दीजिए, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, तो ये हो गया BCD का रेशियो। मतलब एक बात यदि आप इसको बना लीजिएगा तो जो भी रेशियो निकालने बोलेगा आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तब आप लोग ये मल्टीपल वाला अप्लाई कीजिएगा, ये और कम समय लगेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखिए एक फिर दूसरा क्वेश्चन है, A:B दिया हुआ है और B:C भी दिया हुआ है, आपको निकालना है ABC, ठीक है। तो हम लोग फिलर मेथड से ही बनाएंगे कि पहले सबसे पहले 7:15, ठीक है, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स। चलिए, और ये क्या है 7:16, ठीक है, यहाँ फिलर ये हुआ, ये फिलर ये हुआ, क्लियर। तो 15 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, बोलिए 15 ही लिखेंगे। यहाँ 7 है तो यहाँ 7, उसके लेफ्ट राइट वाला को देखेंगे। चलिए, तो ये क्या हो गया, 7 7 जा 49, 15 7 जा 105, और 15 into 16 कितना होगा, बोलिए 240। कॉमन फैक्टर है इसमें, नहीं है, तो यही हो गया आपका A:B:C। ये हुआ कॉमन, सॉरी लेफ्ट राइट फिलर मेथड। लेफ्ट राइट्स को देख के हम फिलिंग करेंगे और A:B:C जो भी निकालने रहेगा निकाल देंगे। इसमें कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है A:C निकालिए, तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं A और C। 49 ठीक है 240, या मल्टीपल मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो भी मेथड से दिया जाएगा आप निकाल सकते हैं।
चलिए अब रेशियो प्रोपोर्शन में अब दूसरा ये दोनों हो गया कि आप अगर रेशियो में दिया रहेगा तो उसको आप ट्रिपल रेशियो, फोर्थ रेशियो में ला सकते हैं। दूसरा आता है एक कंपाउंड रेशियो। इसका क्वेश्चंस भी आपका रेलवे पूछता है कि कंपाउंड रेशियो निकालिए, और कंपाउंड रेशियो का क्वेश्चन कैसा रहेगा ना, इस तरह रहेगा। ठीक है, ये आ चुका है एनटीपीसी एएसएम का एग्जाम। फाइंड द कंपाउंड रेशियो 4:3, 7:6, 8:5, 3:4। ठीक है, कंपाउंड रेशियो अगर इसको मिला देंगे हम लोग तो कैसा रेशियो बनेगा ना, सिंपल है। ठीक है, ये फर्स्ट है इस रेशियो का, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड, तो सारे फर्स्ट को मल्टीपल कीजिए। ठीक है, और सारे सेकंड वाला को मल्टीपल करके डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए कटेगा, ये 3 कट गया, ये 4 कट गया, ये 7 8, हाँ एक 2 से कटेगा, 2 3 जा 2 4, तो ये हो गया 28/3 5 जा 15। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 28:15। थोड़ा समय दीजिएगा। ठीक है, आपका सारा मैथ से रिलेटेड जो दर्द है, दिक्कत है, वो ठीक है मुक्ति हो जाएगा, आजादी मिल जाएगी। तो ये आ गया आपका फाइंड द कंपाउंड रेशियो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करते चलिएगा। अब आप बोलिएगा सर ये जो आप अभी पढ़ाएं इसका यूजेस एक भी क्वेश्चन में, खास करके ग्रुप डी में, अभी तो ग्रुप डी की एग्जाम सामने है, सीबीटी की सामने है, तो सीबीटी में भी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, और ग्रुप डी आज, तो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन आज लिए हैं, एक ग्रुप डी का और एक सीबीटी का, सीबीटी 2। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ग्रुप डी है या एनटीपीसी है, दोनों सगा छोटा भाई बड़ा भाई है। वैसा बात नहीं है कि सीबीटी में जो पूछेगा वो ग्रुप डी में नहीं है। हाँ, ग्रुप डी में थोड़ा लेवल नीचे रहेगा, बट टाइप वही रहेगा। तो सबसे पहले हम ग्रुप डी छोटा भाई कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ, ठीक है, बुक्स लेके पढ़ा रहे हैं तब पता चलेगा, हाँ ग्रुप डी में आया हुआ है, ये रेलवे बोर्ड में आया हुआ है कि इफ A:B बराबर 3:2 एंड B:C, सॉरी B:C, C:B ये दिया हुआ है 4:3, तो आपको निकालना है A:C है कि नहीं। वही क्वेश्चन है जो पहले हम बताए कि फर्स्ट और लास्ट हो, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है। हमारा क्या था A:B और फिर B:C था, ये क्या किया है बंदा ना C:B क्या किया हुआ है। तो जो लोग थोड़े से धैर्य वाले स्टूडेंट हैं, धैर्यवान, पढ़ के क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आंसर सॉल्व करते हैं, वो तो इसको मॉडिफाई करेंगे। लेकिन जो हड़बड़ी करके बनाते, हड़बड़ा के रहते, सब समय हड़बड़ी रहता है, ठीक है, वो क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं सर तो बोले हैं मल्टीप्लाई करने, तो चलो 3/2 इंटू 4/3 कर देते हैं, 2 कर दिया, 2:1 करके आगे बढ़ जाएंगे। और ये ऑप्शन में रहेगा। एग्जामिनर जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो ऐसा ऐसा ऑप्शन सेट करते हैं कि सोचते हैं कि अगर स्टूडेंट ऐसा सोचेगा तो क्या आंसर आएगा, अगर ऐसा सोचेगा तो क्या आएगा, अगर सही आंसर सोचेगा तो सही आंसर ही होगा। ठीक है, तो आप अगर गलत भी बनाओगे ना एग्जाम सेंटर में तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और सही बनाओगे तो वो भी मिलोगे। तो आप तो सोचोगे हम तो सही है, लेकिन अगर आप थोड़े से क्वेश्चंस को पढ़ के अगर आप बनाइएगा तो सही बनाइएगा। बिकॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन हैड टोल्ड आंसर इज हिडन इन द क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको C:B है, इसको हमको B:C करना है, मतलब इनवर्स रेशियो इसको कहा जाता है कि इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो में क्या होता है ना, हम लोग अगर 4:3 है तो हमारा इनवर्स क्या रहेगा ना, 3:4। बट ये अप्लाई होगा सिर्फ 2 के लिए, 3 के लिए नहीं। ठीक है, अभी आप इतने जानकर फिर हम इनवर्स रेशियो को पढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, A:B है आपका पास 3:2 और B:C हो जाएगा 3:4। तो हमें क्या चाहिए, A:C। ठीक है, हम लोग उस फिलर मेथड को नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पूछा है।
तो यहाँ हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4, कटेगा नहीं तो 9/8 इक्वल टू 9:8। ये हो गया आपका आंसर A:C। फिलर मेथड से, डायरेक्ट मेथड, मल्टीपल मेथड से। फिलर मेथड से भी बोलिएगा सर, फिलर मेथड से भी बता दीजिए। तो देखिए आप लोग ये सब चेक कीजिएगा ना, 3:2 और ये हो गया 4:3, इधर फिलिंग इधर फिलिंग, ठीक है। यहाँ क्या होगा, सामने 4 है तो 4, यहाँ क्या होगा, सामने 2 है तो 2, हो गया। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, सॉरी यहाँ हम गलत लिए, सॉरी 3:2 है और ये 3:4 है, 3:4, ये 2 हो गया और ये हो गया 3, ठीक। अब मल्टीपल कीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, ठीक है। ये हो गया आपका A:B:C। तो आपको क्या चाहिए, A और C। A कितना है 9, C कितना है 8, तो A:C हो गया 9:8। जैसे बनाइएगा, चाहे फिलर्स मेथड से बनाइए, चाहे ये हमारा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मल्टीपल मेथड बनाए, आपका आंसर सेम आएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक हम CBT 2, ठीक है, रेलवे, ठीक है, NTPC में क्वेश्चन पूछा था, ASM स्टेशन मास्टर्स, ठीक है। अभी तो कंबाइंड एग्जाम हो रही है, पहले हर एक बोर्ड जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम लेती थी, फिर बाद में क्या हुआ ना, फिर एक साथ फॉर्म फिलअप होने लगा, सिर्फ एक एग्जाम होने लगा, बाद में चेंज हुआ। इस साल जो बोर्ड की है रेलवे, ठीक है, ये थोड़ा सा नियम से, ठीक है, अलग नियम किया है कि PT में ही वो अलग अलग बांट दिया, जो कि जनरली ये मेंस में होता था। तो खैर वो रेलवे बोर्ड है अपना, वो जॉब देगा, वो उसका रूल तो मानना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि इफ ए कार्टून कंटेनिंग ए डजन मिरर इज ड्रॉप्ड, मतलब एक कार्टून है, ठीक है, और 1 दर्जन वहां पर जो है 12, 1 दर्जन मिरर है, और उसको क्या किए हम, गिरा दिए, ड्रॉप कर दिए, ठीक है। Which of the following cannot be the ratio of unbroken mirror to broken mirror? तो कौन broken mirror और unbroken mirror का रेशियो नहीं होगा, रेशियो नहीं होगा। यहां भी स्टूडेंट गलती करते हैं कि क्वेश्चन पूछा है कि नहीं होगा, वो क्या करेगा ना, जो होगा उसको टिक मार देगा। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन हम लिखते रहे, समझा रहे हैं कि एक कार्टून है जिसमें 12 इमेज है, 12 मिरर है, ठीक है, चेहरा देखने के, और उसको हम क्या करते हैं ना, गिरा देते हैं। तो आपको पूछा है कि कौन सा रेशियो नहीं होगा ब्रोकन मिरर और अनब्रोकन मिरर का, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है 2:1। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2:1 को मार के आगे निकल जाएगा, 3:1, ठीक है, 3:2, और D है 1:1, और 5 है none of this। तो इसलिए क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़िएगा कि पूछा है कि कौन नहीं होगा, क्योंकि रेशियो का एक चीज याद है कि याद रखिएगा कि 2:1 मतलब ये 2 भाग जो है ब्रोकन है, 1 भाग, ठीक है, अनब्रोकन है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 2 1 3, और 3 का टेबल में ऑब्वियसली ये फैक्टर है 12 का, जितना भी रहेगा 12 रहता, 100 रहता, तो अगर इसका फैक्टर है तो ये हो सकता है। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो नहीं होगा, तो आप इसको काट दीजिए। 3 1 4 4 का टेबल में भी आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। आपको क्या पूछा है, कौन नहीं हो सकता है। 3 2 अगर ऐड करते तो 5 5 का टेबल में आपका 12 नहीं आता है, तो यही आपका होगा। तो जो स्टूडेंट हड़बड़ा के अगर पढ़ेंगे तो वो सीधे 1 नंबर को मारेंगे। जो स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे कि हमको पूछा है कि नहीं वाला, हाँ वाला ये भी होगा, 1:1 भी होगा, ठीक है, तो जो हाँ वाला पढ़ेगा वो इसको मारेगा, ठीक है, सामने वाला दिखता है जल्दी। लेकिन अगर आप उसको क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िएगा कि कौन नहीं होगा, कौन सा रेशियो में नहीं होगा ना, 3:5, क्यों, क्योंकि 3 to
5, और 5 का टेबल में आपका 12 नहीं आता है, तो इसलिए ये रेशियो होगा, ये ब्रोकन और अनब्रोकन का रेशियो नहीं होगा, क्योंकि आपका मिरर तो 12 है, 12 में ऐसा तो नहीं है कि सारा आपका टूट जाएगा, ठीक है, कुछ तो ब्रोकन और अनब्रोकन रहेगा, ठीक है। तो उसी में आप, फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बड़े इजी रहते हैं, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन का थोड़ा सा समझना पड़ता है और सही टाइप से पढ़ना पड़ेगा, इधर उधर से पढ़िएगा, ठीक है, तो फिर आप फंसिएगा, और क्वेश्चन को भी बढ़िया से पढ़िएगा। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है एक मीन प्रोपोर्शन और एक थर्ड प्रोपोर्शन, ये दोनों, ठीक है, ये तो रेशियो हो गया जी। अब प्रोपोर्शन में आते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन रहेगा वो इस टाइप का रहेगा, A:B C:D, ठीक है, ये प्रोपोर्शन में है। ये सब आपको रीजनिंग में भी नजर आएंगे, बट हम लोग वहां अलग मेथड से पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैथ है तो मैथ के मेथड से पढ़ते हैं। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि मीन प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन जो होता है वो हमेशा 2 के बीच होता है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन A and B, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि √AB। कई एग्जाम में पूछ दिया है कि इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालिए। और दूसरा आता है थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का याद रखिएगा C इज द थर्ड प्रोपोर्शन, B²/A, ठीक है। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं ना, A:B और B:C की 3 टर्म ही लेना है। तो इसका रूल होता है, जैसे इसी का पहले देख लीजिए कि अगर ये प्रोपोर्शन में है और इसको अगर ब्रेक करना चाहेंगे तो याद रखिएगा बाहर वाला का बाहर वाला, तो A×D, और ये क्या हो जाएगा अंदर वाला का अंदर वाला के साथ, इक्वल टू B×C। ये इसका स्प्लिट फॉर्म है। तो अगर यहाँ भी वही करते हैं A×C, ठीक है, तो क्या हो जाएगा AC, और ये क्या हो जाएगा B×B, जैसे B²। तो C निकालना है क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन है, तो C इक्वल टू हो जाएगा B²/A। ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। तो आप मेन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन को, ठीक है, बाय हार्ट याद ही कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। चलिए अब देखिए सबसे क्वेश्चंस कैसे आता है, मिटा दें, नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैथ्स माइंड अप्लाई थ्रू हैंड। जब तक नोट डाउन नहीं कीजिएगा आप मैथ नहीं सीखिएगा। सिर्फ देखने से मैथ कोई नहीं सीखा है इस दुनिया में, इस धरती में, ठीक है। आपको नोट डाउन करना होगा और रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखिए कैसे क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है, कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, ठीक है, 6 and 24, 6 और 24 के बीच हमको मीन प्रोपोर्शन चाहिए। तो क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू, हमारा रूल क्या होता है AB, तो 6×24 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 को लिख सकते हैं 6×4, तो 2 6 का आया क्या, 1 6√4, 4 का क्या आएगा 2, दिस इज 12। ये हो गया आपका मेन प्रोपोर्शन। इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, उसको नहीं ध्यान देते हैं, छोड़ देते हैं। मीन प्रोपोर्शन क्या बोला है, हमको मीन निकाल देते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देते हैं, नहीं तो मीन ही है ना, एवरेज ही तो है ना, तो नहीं, ये मीन प्रोपोर्शनल है। चलिए मीन प्रोपोर्शनल, कहीं कहीं मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हम थर्ड प्रोपोर्शन से दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन, ठीक है, x² - y² एंड x - y। ये दोनों ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है, SSC का क्वेश्चन। तो कैसे निकालिएगा, ये थर्ड प्रोपोर्शन, ये आपका A है, ये आपका B है। तो बोलिए थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला,
ना सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए। चलिए बी कितना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वेरी गुड। और ए कितना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि स्क्वायर में है, और ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो आपका ये माइनस माइनस कट गया, जो बचा दिस इज योर आंसर। एसएससी वाला क्वेश्चन है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग ठीक है इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ जो आपको थोड़े से डेप्थ लगेंगे और थोड़ा सा ठीक है दिमाग ठीक है ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा उस टाइप क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस को भी, कॉइन्स वाले क्वेश्चन जो नॉर्मली फंसाते हैं हम लोग को, वो सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।